पुलिस कम, आरएसएस के लोग ज्यादा हैं, बलात्कारी परिस्थिति वाले, मानसिकता वाले लोग ज्यादा। कोई भी देश में प्रोटेस्ट करता है तो तुम उसको खालिस्तानी, तुम उसको नेपाली, तुम उसको चाइनीज बोलते हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम लोग तो खुद आ रहे हो, लोग बाहर से आए हो। ये मुद्दा बस बीजेपी और ऑपोजिशन का नहीं बनाकर इसे एक शिक्षा का मुद्दा ही रखना चाहिए और उसके खिलाफ सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। किया, बट जब चंदा चोरी की बात आई तब वो पीएम मोदी चुप हो गए हैं और यही चीज हम देख रहे हैं कि सारे एस्पेक्ट्स में भी हो रही है, भले ही वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य का बात हो या फिर वो महिलाओं का बात हो। ये बीजेपी सरकार इन सारे मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है और छात्र ये बात समझ चुके हैं और वो जल्द से जल्द कुछ करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर के गूंज अब पूरे देश में गूंजने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब पूरा देश में सुलग रहा है। इन दिनों राजधानी रांची हो या फिर झारखंड का कोई भी जिला, आंदोलन से बचा नहीं है। हर दिन छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी रांची में हर दिन छात्रों का आंदोलन सड़क पर दिख रहा है और कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पीएम मोदी नहीं ले लेते हैं तब तक सड़कों पर इसी तरह से छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा द्वारा छात्र आंदोलन को लेकर के यहाँ पे जिस तरह से दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता लाठियां बरसाई गई, ऐसे में झारखंड ऐसा की तरफ से आज एक मार्च निकाला गया और राजधानी रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा के तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। अब तो ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन रह नहीं गया है और सिर्फ मामला पेपर लीक पे नहीं अटकने वाला है। अब ये इस्तीफे की मांग, बेरोजगारी पे लगातार, देखिए कल उत्तराखंड में फिर से पेपर लीक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान के मसलों पे, मजदूर के मसलों पे, महिला सुरक्षा पे, अब सब पे बात आएगी। क्योंकि जब तक बच्चे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तो सारे पेरेंट्स या दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि बिना झंडा लिए भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही जब दिखाई, अपनी फांसीवादी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए निरीह बच्चों पर जब हथियार उठाया, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके कपड़े फाड़े, पुलिस के जो रवैया है उससे साफ समझ में आ रहा है कि वो पुलिस कम, आरएसएस के लोग ज्यादा हैं, बलात्कारी परिस्थिति वाले, मानसिकता वाले लोग ज्यादा। तब ये प्रोटेस्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से खत्म होगा, फंस गई है मोदी सरकार। मैं आपको साफ बता दूं कि मैं परसों एक टीवी डिबेट पे गई थी। बब्बन बैठा करके कोई इनका नेता वो बैठा था, वो मंच पे बोल रहा था कि भाई जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं करते उस पे लाठियां चलती है। तो तुम कौन सा लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हो झारखंड में? कौन अंडे और पत्थर लेके जाता है? और कांग्रेस के कार्यालय पे, कांग्रेस सत्ता पे है क्या? और तुम फेंक रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तुम लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हो। तुम एक एक लड़कियों को जा करके उसके पोस्ट पे जाकर के गाली दे रहे हैं आईटी सेल वाले तुम्हारे, और तुम वहां बैठ के बोल रहे हो कि तुम लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करते हो। कोई भी देश में प्रोटेस्ट करता है तो तुम उसको खालिस्तानी, तुम उसको नेपाली, तुम उसको चाइनीज बोलते हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम लोग तो खुद आ रहे हो, लोग बाहर से आए हो। घटना के बाद आप प्रदर्शन करने वाले हैं? बीजेपी रोज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की स्थिति इतनी बुरी है कि वो कवर अप कैसे करेगी? वो जो इतने बड़े उसके ढोल फट गए हैं ना, उसको कवर अप करने के लिए कुछ भी करेगी। वो अंडे फेंक रहे हैं, खुद अंडे फेंक रहे हैं, तब वो लोकतांत्रिक है। दूसरे अगर प्रोटेस्ट शांति भी करे तो लोकतांत्रिक नहीं है, वो एंटी नेशनल है, ये सिर्फ नेशनलिस्ट है। नंदिता, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मांग रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने भी ट्वीट किया है और एक वीडियो छोड़ा है जिसमें वो सीधा सीधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, पर हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बट छात्रों का एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा हो। 21 छात्रों की जिनकी मौत हुई है उन सभी के परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए
और ये भी कहा जा रहा है कि जितनी जितनी भी ये पेपर लीक और जैसे भी ये समस्याएं हो रही हैं, तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है एनटीए के बारे में, एनटीए को इमीडिएटली रद्द करना चाहिए और थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी सरकार को भी लेनी चाहिए। ये मुद्दा बस बीजेपी और ऑपोजिशन का नहीं बनाकर इसे एक शिक्षा का मुद्दा ही रखना चाहिए और उसके खिलाफ सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। हाँ, कोर्ट में फास्ट ट्रैक जांच की बात की है और शिक्षा में सुधार की बात की है, पर इन सभी के मुख्य कारण जो करप्शन है या फिर जितने भी लीडरशिप्स हैं उसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई है। पीएम मोदी खुद ही, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, अगर मैं आपको अयोध्या की बात करूं, उन्होंने सब कुछ किया, मंदिर के स्थापना से लेके सारे कार्य सब कुछ किए, सभी प्रोसेस को खुद ही किया, बट जब चंदा चोरी की बात आई तब वो पीएम मोदी चुप हो गए हैं। और यही चीज हम देख रहे हैं कि सारे एस्पेक्ट्स में भी हो रही है, भले ही वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य का बात हो या फिर वो महिलाओं का बात हो। ये बीजेपी सरकार इन सारे मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है और छात्र ये बात समझ चुके हैं और वो जल्द से जल्द कुछ करेंगे। अभी तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर जैसा देख रहा हूँ मैं, ये आक्रोश देख रहा हूँ छात्रों का, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें याद रखी जाएंगी। और ये पेपर लीक का भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आया है, ये पिछले 10 साल में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, लगभग 150 पेपर लीक हुई है, ये सारी चीजों को लेकर अभी ये जो मुद्दा इतना बड़ा उठ चुका है, तो ये चीज लोगों के दिमाग में जरूर बैठेगा और जब भी वो वोट देने जाएंगे तो वो जरूर इस चीज के बारे में सोचेंगे।